हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में सानिया धिंग्रा को दिखाया जाता है, जो करनाल में अपनी मम्मी और बहन के साथ रहती है और वह स्टूडेंट्स को भी पार्ट टाइम ट्यूशन भी देती है ताकि घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। सानिया केमिस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उसे कोई जॉब नहीं मिल रहा था, इसलिए वह नौकरी की तलाश के लिए बहुत से इंटरव्यू दिया करते थे। फिर ऋषि कालरा को दिखाते हैं जो एक पूजा की सामग्री की दुकान चलाता था और वह दुकान उस एरिया में बहुत पॉपुलर था। फिर सिम चेंज होता है और सानिया इंटरव्यू देने जा रही होती है तो वह भागती हुई बस पकड़ती है। फिर ऋषि कालरा उसे बैठने के लिए जगह देता है, लेकिन सानिया उसे डांट देती है, यह समझकर कि वो उसे लाइन मार रहा है। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो एक आंटी को भी सीट ऑफर करता है। फिर सानिया को अपनी गलती समझ आ जाती है। फिर वह उससे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही ऋषि बस से उतर जाता है। अगले दिन में सानिया पतंग उड़ा रही थी, तभी रतन लांबा के बेटे ने सानिया की पतंग पर लंगर डालकर खींच लिया था। तभी सानिया और रतन की मुलाकात होती है और तभी रतन लांबा को पता चलता है कि सानिया केमिस्ट में कितनी एक्सपर्ट है और वह चाहता था कि सानिया उसके कॉन्डोम फैक्ट्री में एजा कॉन्डोम क्वालिटी टेस्ट हेड के हिसाब से जॉब करे, क्योंकि सानिया को केमिस्ट्री का बहुत नॉलेज था और ऊपर से पहले जो हेड था उसने यह नौकरी छोड़ दिया था। फिर एक दिन दोनों की मुलाकात एक बस स्टॉप पर होता है और रतन उसे जॉब ऑफर करता है, लेकिन कॉन्डोम का नाम सुनकर ही सानिया भड़क जाती है और रतन को भगा देती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, लेकिन सानिया को कहीं भी जॉब नहीं मिलता और ट्यूशन फीस से भी मुश्किल से घर चल रहा था और ऊपर से उसकी मम्मी भी जुए में पैसा उड़ा रही थी। फिर थक हार के वो रतन की कॉन्डोम फैक्ट्री जाती है और बोलती है वो यह जॉब करेगी, लेकिन उसे सैलरी 50,000 चाहिए। रतन भी मान जाता है और दोनों के बीच डील होता है और सानिया यहाँ काम करती है। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और वह मिनिमम 1 साल तक उस फैक्ट्री में जॉब करेगी। फिर सानिया को रतन सब सिखाने लगता है और सानिया बाद में जॉब करना शुरू कर देती है। सानिया अपने केमिस्ट का नॉलेज अच्छे से यूज करती है, इसलिए बॉस भी उससे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सानिया एक शादी में जाते हैं और वहां उसे वही बस वाला लड़का वो ऋषि मिलता है और सानिया उस दिन के लिए उससे माफी मांगते हैं और इसी भी उसे माफ कर देता है। फिर दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है, लेकिन सानिया ने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि वह कहाँ काम करती है। लेकिन सबको यही पता था कि सानिया अमरेला फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल हेड है। फिर ऋषि और सानिया की शादी का सीन दिखाया जाता है। फर्स्ट नाइट में सानिया ऋषि को कॉन्डोम यूज करने को बोलती है क्योंकि अभी सानिया को बेबी नहीं चाहिए था। फिर ऋषि बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तो सानिया भी इस बारे में ज्यादा बहस नहीं करती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां सानिया की भाभी की तबीयत बहुत ही खराब थी और उससे रोज किसी न किसी जगह पेन रहता था। फिर भी उसके हस्बैंड उस पर इतना ध्यान नहीं देता था, महिलाओं का प्रॉब्लम समझकर वह इग्नोर कर देता था। फिर ऋषि सानिया को बाइक पर उसके ऑफिस छोड़ने जाता है, लेकिन यह मेहता अम्ब्रेलास की फैक्ट्री था। फिर वह वॉचमैन को यह बात छुपाने के लिए पैसा दे देती थी और ऋषि के जाते ही वह स्कूटी लेकर अपने असली फैक्ट्री चली जाती है। फिर एक दिन वह काम से घर लौटकर देखती है कि उसकी भाभी फर्श पर पड़ी है और उसकी बेटी उनको उठाने की कोशिश कर रही थी। फिर सानिया आती है और दोनों मिलकर उसके भाभी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और तब से पता चलता है कि उसके भाभी का मिसकैरेज हुआ है और डॉक्टर बोलती है कि यह आज का नया सिन नहीं है, पहले भी 2 बार अबॉर्शन और 3 बार मिसकैरेज हो चुका है। तब सानिया समझ आती है कि भाईजी कॉन्डोम यूज नहीं करते हैं और भाभी से बात करते हुए उसे पता चलता है कि भाईजी के लिए कॉन्डोम यूज करना तो पाप जैसा है। घर में छुपा के रखने वाली चीज लानी ही क्यों है, कोई जरूरत नहीं है ऐसी चीज लाने की। फिर एक रात्रि की और सानिया दोनों करीब आ रहे थे, तब सानिया ऋषि को सेक्स एजुकेशन पढ़ने के लिए का एक फोल्डर देती है और बोलती है उसे कॉन्डोम यूज करना होगा और जब तक वह कॉन्डोम यूज नहीं करेगा तो वह सानिया के करीब नहीं आ सकता। इसलिए मजबूरी में ऋषि को भी कॉन्डोम खरीदने जाना पड़ा। पहले वह इधर उधर का सामान मांगता है जैसे कि टूथपेस्ट, मास्क वगैरह, लेकिन आखिर में जाकर बराबर क्षत्रिय कॉन्डोम मांगे लेता है। लेकिन मेडिकल वाला भी उल्टा ऋषि को ही डांट देता है कि तुम जैसे लोग यह सब गंदा चीज खरीदते हो, इसलिए हमें भी बेचना पड़ता है। सानिया को दिखाते हैं जो फैक्ट्री जाकर बॉस के साथ हुए एग्रीमेंट फाड़ देती है और बोलती है कि यह काम वह कंटिन्यू रखेगी क्योंकि यह लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर महिलाओं की हेल्थ के लिए, और इसीलिए वह मोहल्ले के बाकी औरतों को भी इसके बारे में बताती है। एबॉर्शन वगैरह हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है यह भी बताती है। फिर उन्हीं में से एक औरत बोलती है हमारे हस्बैंड नहीं मानते। सानिया उसको समझाती है और बोलती है कि जब तक वो लोग कॉन्डोम यूज नहीं करेंगे तब तक उनको अपने पास आना ही मत दो। फिर औरतें घर जाकर ऐसा ही करती है और सुबह सारे हस्बैंड हेलमेट मास्क लगा के कॉन्डोम खरीदने मेडिकल स्टोर आ जाते हैं। मेडिकल शॉप वाला गुस्सा होकर उन सबको बोलता है कि तुम लोगों को तुम्हारी पत्नी डमरू बजा के बंदर जैसा ना चाह रही है और तुम लोग भी नाच रहे हो। उन लोगों को उकसाते हुए मेडिकल वाला बोलता है अगर पास जाने नहीं देता है तो तुम किसी और के पास चले जाओ। फिर यह सब हरकतें देखकर बाकी औरतें उल्टा सानिया पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनके हस्बैंड किसी और की तरफ अभी जा रहे थे। फिर इन सब के बाद सानिया भी उदास हो जाती है क्योंकि उसका प्लेन बुरी तरह से फेल हो गया था।
स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां रिप्रोडक्शन का चैप्टर को सर जी लड़कों को अलग करके और मैम जी लड़कियों को अलग करके सिखा रहे थे, और डायग्राम बनाकर बस रट्टा मारने के लिए बोल देते हैं क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस में आएगा, वह भी 2 मार्क्स के लिए, इसलिए इसके बारे में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर सानिया सोच विचार करके उसके काम के बारे में ऋषि को बताने वाली थी, तभी मोहल्ले के लोग आ जाते हैं, क्योंकि पेपर में सानिया के बारे में छपा था कि कैसे एक लड़की कॉन्डोम फैक्ट्री में काम करती है और लोगों को कॉन्डोम का बेनिफिट और यूजेस बताती है। फिर भाई जी उन लोगों को समझाकर भेज देते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन यह सब जानने के बाद ऋषि भी सानिया से नाराज हो जाता है, क्योंकि सानिया ने उसे झूठ बोला है। फिर भाई जी सानिया से बोलता है कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे यह जॉब छोड़ना होगा, और ऋषि को बोलता है कि कल जाकर उसका फैक्ट्री में इस्तीफा देकर आना। लेकिन तभी सानिया अंदर से अपना सामान वगैरह उठाकर ले आती है और भाई जी से बोलती है कि वह कोई गलत काम नहीं कर रही है और वो यह जॉब नहीं छोड़ेगी। फिर ऐसा बोलकर वह घर ही छोड़ देती है और अपने माँ के घर चली जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद सानिया के बॉस रतन लांबा और कोवर्कर मनु उसे ढूंढते हुए उसके घर पर आते हैं और उसका बॉस उससे माफी मांगता है कि उसके मैनेजर ने जलन में आकर ऐसा कर दिया। फिर मनु भी सानिया को शुक्रिया अदा करता है कि कभी ऐसा क्वालिटी टेस्टर हेड नहीं मिला जिसने काम के साथ साथ नॉलेज भी दिया, और बोलता है काश बचपन में किसी ने सिखाया होता तो बीवी को हॉस्पिटल ले जाना नहीं पड़ता। तभी यह सुनकर सानिया के दिमाग की बत्ती जलती है। वह बोलती है कि भाई जी की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि बचपन से किसी ने उनको समझाया भी तो नहीं, तो अब कैसे समझेंगे वो। तब सानिया यह ठान लेती है कि सबको कॉन्डोम के इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन की नॉलेज देकर ही रहेगी। फिर वो स्कूल जाती है और प्रिंसिपल को भी समझाती है, लेकिन वह नहीं मानते और सानिया को अश्लील बोलकर निकाल देते हैं। लेकिन सानिया हार नहीं मानती है और स्कूल के बाहर ही टेंट लगाकर बच्चों को रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाने लगती है और उन बच्चों का बहुत डाउट क्लियर करती है। यह सब देखकर भाई जी पुलिस को बोल देते हैं कि स्कूल के बाहर बच्चों को सानिया अश्लील बातें सिखा रही है, और यह सब सुनकर पुलिस आकर सानिया को ले जाते हैं और सानिया को पुलिस ले जाते वक्त ऋषि देख लेता है और दुकान से पैसे लेकर वह सानिया को छुड़ाने जाने लगता है। लेकिन तभी भाई जी आकर उसे रोक लेता है और बोलता है कि यह दुकान भी मैंने ही तुझे लेकर दिया है, 12वीं फेल। लेकिन ये सब ताने सुनकर भी ऋषि नहीं रुकता और भाई जी को दुकान का चाबी देकर सानिया को छुड़ाने पुलिस स्टेशन चला जाता है। फिर वह सामने से माफी मांगता है और बोलता है कि सानिया ने जो रिप्रोडक्शन का फोल्डर दिया था वह सब उसने पढ़ लिया है, और यह भी बोलता है कि सानिया गलत नहीं है। अब उसे सब समझ आ गया है कि सानिया को घर ले आता है, और सुबह जो भाई जी का आंख खुलता है तो वो देखते हैं कि सानिया और ऋषि मिलकर बच्चों को रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। फिर भाई जी सानिया और ऋषि को डांटने लग जाता है, लेकिन भाई जी की मम्मी पापा सानिया के सपोर्ट में है और उल्टा भाई जी सही क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। भाई जी के पास कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए वो अपनी वाइफ को उसकी बेटी को अंदर ले जाने को बोलते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करती है और उल्टा बोलती है कि यह शिक्षा जरूरी है, सिर्फ सिर और पैर दबाने से ख्याल रखना नहीं होता है, उसके कैसी हालत है कैसी है अंदर से यह जानना भी जरूरी होता है। उनकी 2 बार मिस करें और 2 बार रोशन भी हो चुका है, तो यह कैसा प्यार हुआ जो औरत को अंदर से तोड़ देती है, और ये सब जान के भी अनजान बन जाते हैं और वह कितने तकलीफ में होती है वह उनको समझ नहीं आता है। फिर भाई जी की बेटी उनको पूछती है कि क्या मेरे साथ आगे जाकर अगर ऐसा हुआ तो आपको डर नहीं लगेगा। फिर भाई जी चुप हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि यह रिप्रोडक्शन चैप्टर कितना जरूरी है लोगों के लिए जाना। फिर वह खुद स्कूल में सब बच्चों को डिटेल्स में पढ़ाने लग जाते हैं ताकि कोई भी बच्चा आगे जाकर गलती करने से बचे। यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? ऐसे और भी मूवी के में जानने के लिए आप हमारे चैनल मूवी समझो को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक किया था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा प्रेजेंट की गई यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे एक और मूवी के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।